बाहर के देशों में, यूरोपियन और अमेरिका में हम ये पाते हैं कि ये प्लम्बर की भी हम डिग्री होती है, इलेक्ट्रिशियन की भी डिग्री होती है, कारपेंटर की भी डिग्री होती है। और यहाँ पर इसका बिल्कुल विपरीत है। लोग जो हैं, एक एक तबके के लोग, ख़ास तौर पे मिडिल क्लास लोग, बस ये चाहते हैं कि उनके बच्चे या वो खुद बस डिग्री प्राप्त कर लें और बस किसी ना किसी तरह सरकारी नौकरी पकड़ लें और कुछ काम ना करना पड़े, या वो दूसरे देश जाके बैठ जाएं। क्या ये काम ना करना कोई घटिया काम है यहाँ पे, या हम इन्हें कर नहीं सकते? असल में हमारे जो परसेप्शन है ना, वो अलग तरह के हैं। हम इतने लंबे समय गुलामी में रहे, तो हमारे दिमाग में गुलामियत अभी भी भरी हुई है। और चूंकि हमने अपने ऊपर ऑर्डर करते हुए लोगों को देखा, तो हमें बड़ी अंदर से बड़ी आत्मा में ऐसा लगता है, जब हम ऑर्डर करने वाले बनते हैं तो हम बड़े हो जाते हैं। हमने बहुत बार ऐसी ड्यूटीज़ लोगों को देने की कोशिश की कि उनके अंदर का शैतान जाग गया फिर, कि जैसे किसी को कहीं भेजा, उसने सबको सांटेबाजी शुरू कर दी। उन्हें जाके किसी को हमने कहा, मेरे से भोजन भंडारे में हेल्प कर देना। वो जाती, जो बेचारा भोजन बना रहा है, उस पर पिल पड़ा, वो उसे खुद कुछ लेना देना नहीं आता, कभी कुछ नहीं, क्योंकि वो इतने लंबे समय से उस एनर्जी को इकट्ठा कर रहा था, जो जिसके पास जो है वो वही दे सकता है। तो वो इतना स्ट्रेस, इतनी डांट, इतनी डपट, इतनी परेशानी और स्ट्रेस में रहा, वो इकट्ठा करे घूम रहा है आदमी। जहाँ उसे मौका मिलता वहीं पिल पड़ता है वो। आप देखिए, रिक्शा वाले पे चढ़ा हुआ, कोई ईंटा लेकर के, कोई किसी ऑटो वाले को पीट रहा है। ये सबसे निकृष्ट स्थितियाँ होती हैं। और आप अपने से कमज़ोर आदमी के साथ जब ऐसा करते हैं, कमज़ोर हमने किसको माना? हमने माना जिसके काम में धूल मिट्टी झगड़ा झांसा ज़्यादा है, वो गरीब और कमज़ोर आदमी है। और जो साफ़ सुथरा कपड़े पहने बैठा, चाहे भूखा पेट हो और घर में उसके दाना ना हो, वो बड़ा अफसर है। तो साफ़ सुथरा सारे दिन बैठा है, बिल्कुल पीला होकर के, और वो अपना कमरे में बैठा है सारे दिन। उसे हवा मारो 2 बार, और टुकड़ा भी अपना पराठा भी जब खोलता है टिफ़िन में से, 4 टुकड़े उसके टूट चुके हो जाते हैं। वो उसको बड़ा समझ रहा है, बड़ा आदमी हो गया मैं, क्योंकि धूल मिट्टी से बच गया मैं। लेकिन सही जो व्यक्तित्व का विकास होता है, वो धूल मिट्टी के साथ ही होता है। कोई डिग्री का ऐसा नहीं होता विदेशों में, जो आपने जिक्र किया, वो उसमें क्या होता है, जैसे स्विस का मैं उदाहरण दूँ, या मैं बाकी देशों में जहाँ यूरोप में हम रहे, वो क्या करते हैं, 10th तक प्राथमिक शिक्षा देते हैं। 10th के बाद वही व्यक्ति पढ़ता है जिसको किसी विशेष संकाय में पढ़ना है, स्पेसिफिक स्ट्रीम में पढ़ेगा। उससे पूछा जाता है आप क्यों पढ़ाई करना चाहते हैं? वो कहता है मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, तो उसको इंजीनियरिंग की पढ़ाई दी जाती है। वो कहता है पायलट बनना चाहता हूँ तो पायलट, इलेक्ट्रिशियन बनना चाहता हूँ इलेक्ट्रिशियन, ड्राइवर बनना चाहता तो ड्राइवर। ऐसा नहीं किसी को कुछ पढ़ाया जा रहा है। और अगर कोई कुछ नहीं करना चाहता, तो हाई स्कूल की सफिशिएंट नॉलेज है उसके पास, फिर उसे ख़राब नहीं करते उसके समय को, वो अपने काम में या बाकी चीज़ों में लग जाता है। ऐसा करके होता है। हम अगर सिर्फ 6 महीने अपना समय निकाल सकें, तो 6 महीने में हम एक अच्छे प्लम्बर का काम सीख सकते हैं। 6 महीने में हम एक अच्छे बर्तन बनाना सीख सकते हैं। 6 महीने में हम अच्छा इलेक्ट्रिशियन का काम कर सकते हैं। 6 महीने में हम अच्छा बढ़ई का काम कर सकते हैं। लेकिन इन सब कामों को हम छोटा समझ रहे हैं, लेकिन जो इन्हें कर रहे हैं वो बहुत बड़े होते जा रहे हैं। वो उन्हें सारा कैश प्राप्त होता है, 10-10 हज़ार रुपये पर डे आदमी कमाता है। लेकिन हमारे यहाँ एक बीमारी ये हो गई है, खासतौर से हिंदुओं में, उन्हें सबको सरकारी जॉब चाहिए। सरकारी जॉब क्यों चाहिए? क्योंकि प्रतिभा के प्रदर्शन की ज़रूरत ही नहीं है वहाँ। सेफ्टी चाहिए उनको, एक्चुअली काम नहीं चाहिए। काम जिसे करना है वो तो एंटरप्रेन्योरशिप को करेगा, वो खुद भी रोजगार करेगा, 10 लोगों को और देगा। लेकिन हमें बहुत सेफ चाहिए। सेफ मतलब कि कुछ ना करना पड़े, क्योंकि फिर एक यूनियन शुरू हो जाती है, फिर कुछ और शुरू हो जाता है। ये जो बहुत सारे संकाय, बहुत सारे सेक्शंस प्राइवेट उसमें चले गए, आने वाले समय में और भी ज़्यादा जाएंगे, और ये जाने चाहिए। मैं तो बहुत पहले से इसका हितैषी रहा हूँ। रेल वेल सारा, गवर्नमेंट को सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर देखना चाहिए, कानून व्यवस्था और सरकारें और ये सब चलाना चाहिए, बाकी सब प्राइवेटाइजेशन कर देना चाहिए। ये देश एकदम चमक जाएगा। आप प्राइवेट बैंक में जाइए, वो 9 बजे से 6 बजे तक आपको सेवा दे रहे हैं। अब सरकारी बैंक में जाइए, 11 बजे उनकी दिन शुरू होता है, फिर 1 घंटा लंच, फिर ये 50 चीज़ें शुरू हो जाती हैं। प्राइवेट बैंक में अगर लंच भी हो रहा है, तो पैरेलली कोई और अपनी हेल्प कर रहा है आपको। तो ये समस्याएं हैं। ये सब काम सीखने के बाद आप अच्छा काम तब ले सकते हैं जब आप अच्छा काम जानते हो। अगर मुझे कढ़ी बनानी आती है, तो मैं अपने सर्वेंट से कढ़ी बनवा सकूंगा। अगर मुझे आती ही नहीं, तो दूध में बेसन घोल के बनानी शुरू कर देगा वो, क्योंकि मुझे तो नॉलेज नहीं। मैं खड़ा होकर देखूंगा, स्वाद कम ज़्यादा होगा, किसी स्वाद से रिजेंबल करूंगा, कहूँगा ये वैसी नहीं लग रही, ये समझ नहीं पाऊंगा, वो दूध में बनती ही नहीं है। तो आप कोई काम ना करें। मैं आपको प्लम्बर ये सब बनाना नहीं चाहता, लेकिन बहुत छोटे छोटे कामों के लिए जितने आत्म स्वावलंबी होंगे। ये सारा गुलामी प्रथा पश्चिम से शुरू हुई, और उन्होंने सबसे पहले इसको त्याग दिया। आज अमेरिका में कहीं भी, अब मेरी एक डिसाइपल है फ्रांस में, मीन, अब वो उसने मुझे फ़ोन किया, बोले गुरुजी मैं तो मॉरिशस की है रहने वाली। उसने कहा कि गुरुजी मैं तो यहाँ आई थी कि बहुत आराम होगा, बहुत ये होगा। जब आपने कहा विदेशों में जाना, कि मैं तो बहुत करूँगी। अब वो उन्होंने क्या किया, उसके हस्बैंड ने उसको 6 महीने की ट्रेनिंग कराई, इलेक्ट्रिशियन की, प्लम्बिंग की, और ये घर बनाने की, राजमिस्त्री की। अब वो दोनों हस्बैंड वाइफ 3 साल से घर बना रहे हैं अपना। क्योंकि उनका कहना ये है कि जो अगर हम आदमी को हायर करते हैं, तो वो
4000 पे 3 लोग आते हैं, 4000 पर डे। अब 4000 जो यूरो हैं वो तो लगभग 4 लाख रुपये रोज़ बैठ जाता है। तो 4 लाख रुपये रोज़ का अगर स्टाफ लाएंगे या 3.5 लाख रुपये रोज़ का स्टाफ लाएंगे तो घर तो बन गया। भले ही यहाँ की मुद्रा में 3.5 लाख पर 4,000 की वहाँ भी बहुत वैल्यू है, क्योंकि वहाँ खाना तो 1-2 यूरो का ही मिल रहा है आज भी। तो वो उनके लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है, चूँकि लोग है ही नहीं, और फिर वो पूरी कंपनियाँ आपसे एग्रीमेंट करती है, सब करती हैं। आने वाले समय में आपको ये करना पड़ेगा, हर व्यक्ति को अपने समर में 3-3 महीने के शॉर्ट कोर्स करने चाहिए। हम करवाएंगे अपने यहाँ लोगों को, ये सब काम आना चाहिए। इससे आपके व्यक्तित्व में एक अलग गरिमा आएगी और एक अलग ग्रेस होगा। अब एक बल्ब लगाना है आपको, आप बैठे इंतजार कर रहे हो। अब हमारे यहाँ कोई वो एक तार काटना था स्टेबलाइजर का, अब जिसे बुलाया उसने तार काटने का 800 रुपये लिए। अब मैंने उससे कहा चौकीदार से, भैया मुझे ही बता देता, मैं काट देता तो मुझे भी आता है प्लास लेकर के। तो वो चूँकि उनकी भी बेचारों की मजबूरियां हैं, कहीं से आ रहे हैं, तेल खर्च हो रहा है, मतलब 50 चीज़ें। पर ये हम प्राथमिक रूप से हम आत्मनिर्भर बन सकें, इस दिशा में भी हमें काम करना चाहिए। और हमें ऐसी शिक्षा को लेने की आवश्यकता है जो हमारे जीवन में काम आती हो। तो शिक्षा काम ही नहीं आ रही। अब बीज गणित, ये गणित, वो गणित, इतिहास सारा आपको फर्जी पढ़ा दिया, जिसका कोई लेना देना ही नहीं। आपके इतिहास में जो आपके श्रेष्ठ हिंदू राजा पराजित हुए उनका इतिहास है बस, और जिन हिंदू राजाओं ने दांत खट्टे करके खदेड़ दिया उनका कोई इतिहास ही नहीं, उनका कोई सिस्टम ही नहीं है। अब जो जीता वो सिकंदर, अब जो जीता वो नरेंद्र। आने वाले टाइम में ये कहावत बन जाएगी, अब तो जीत तो वही रहा है। तो बहरहाल, और नरेंद्र इसलिए जीतेगा कि नरों का इंद्र है, वो सभी नरों में श्रेष्ठ है ना, जो जीता वो नरेंद्र। और कितनी सीटें आप ले आओ, सरकार तो उसी की बनेगी, वो अलग कहानी है। पर हम पोरस को भूल गए, हम अशोक को भूल गए। पूरा भूभाग जितना सम्राट अशोक के समय में था उतना देश में, भारत में कभी रहा ही नहीं, जिसने तक्षशिला और इसकी नींव खड़ी करने में सबसे बड़ा योगदान दिया सम्राट अशोक ने। और तो ये सब है। अभी तक्षशिला के बारे में हमारा एक अंक आया भी था, ये जो अपना नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में। तो हम उस समय उस नालंदा यूनिवर्सिटी का जो बेसिक स्वरूप था उसमें सारी वो विद्याएं सिखाई जाती थी जो जीवन पर्यंत आपके काम आएंगी, है ना। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे काम हैं जो आपको रोज़ ज़रूरत पड़ती है, जिनकी वो आपको आते नहीं, वो आपको जो आने चाहिए, जिन पर जीवन टिका है, उसके लिए आप अपना नौकर रखे जा रहे हैं। फिर नौकरों के लिए आपने 10 नौकर रख लिए, आप उन्हीं के लिए कमाए जा रहे हैं। उतनी की आपका शरीर भी ठीक रहेगा, आपका शरीर स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आप मुझे बताना, कोई ब्लड प्रेशर का मरीज़ अगर मजदूर आपको कहीं मिले तो मुझे बताना, मैं देखना चाहता हूँ उस मरीज़ को। जैसे हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो, ऐसे मजदूर से मैं मजदूर नहीं बनाना चाहता, पर इतने शारीरिक श्रम तो आपका हो ना। और आपके पास टाइम ही टाइम है, सारा दिन मोबाइल पे तो वेस्ट कर रहे हो टाइम बैठे हुए। तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए क्यों इतना निराश्रित रहे हम। शरीर भी ठीक रहता है, मन भी ठीक रहता है। अभी खाना बनाने जैसी चीज़ के लिए हम नौकरों पर डिपेंड हो गए। अब शहरों में देखो ना, सबके मेड सर्वेंट लगे हुए हैं। तो खाने में तो पूरी ऊर्जा आती है आदमी की। जैसे विचार से बना रहा है वो आपके भोजन में जाएगा। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, जैसा पिए पानी वैसी बोले वाणी। ये बड़ा इसका महत्व है। वो तो पूरी इबादत, पूरा का पूरा प्रार्थना है, पूरी प्रेयर है, पूरा एक संधान है। और आप किसी खराब आदमी के मन वाले का खाना शुरू कर दीजिए, आप 1 महीने में हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे। ये बड़ी गहरी चीज़ है, क्योंकि उसमें जल और भोजन सबसे पहले एनर्जी को पकड़ता है। एक आदमी अगर दूषित मन से भोजन पका रहा है तो भोजन बनाना हम क्यों ना सीखें, हम बच्चों को क्यों ना सिखाएं। एक तो मनपसंद खा पाएंगे, जो उन्हें अच्छा लगेगा वो बना पाएंगे। क्या बुराई है इसमें, क्या छोटापन है इसमें। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो सारी चीज़ें बढ़िया होंगी। पहले तो नौकर रख करके आप आराम तलब हो गए, फिर आराम तलबी से जब बीमार पड़ गए तब आप अस्पतालों में जा रहे हैं। इस सब की ज़रूरत नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर हम सीख सकें तो अच्छा रहेगा। अभयाम भज रे चित संततम अभयाम भज रे